नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच इंडी गठबंधन में चल रहे हलचल को लेकर के भी खबर आ रही है कि वहां पर इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि नीतीश ने अलग राह क्यों पकड़ी। दरअसल नीतीश को पीएम पद के उम्मीदवार और संयोजक बनने से और किसी ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने ही रोका था और शुरू में ही उनसे उनके सैद्धांतिक मतभेद हो गए थे। ममता बनर्जी विपक्षी एकता के लिए देश भर में घूमी थी। बाद में नीतीश कुमार एक्टिव हुए, लेकिन वो लीड ले रहे थे। ममता बनर्जी को ये कतई गंवारा नहीं था कि जो एनडीए के साथ इतने लंबे समय तक रहा उस पर विश्वास किया जाए, और वो नीतीश के नाम पे सहमत नहीं हुई। यही वजह है कि दिल्ली के बैठक में जब पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने आगे किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया, तो कांग्रेस ने इसका ऐलान होने से रोक दिया और मना कर दिया कि अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद इंडिया के चेयरपर्सन के लिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, उसी में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात थी, लेकिन ममता बनर्जी तब भी इसके लिए नहीं तैयार हुई। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के कभी जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया ही नहीं, जबकि नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्होंने सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई है। ओबीसी का आरक्षण इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसलिए इसको इंडी गठबंधन अपने एजेंडे में शामिल करे, पर ऐसा हो न सका। कांग्रेस के सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब खड़गे का नाम उछाला गया तो नाखुश नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर तंज कस दिया और यहाँ तक कह दिया कि वो ब्राह्मण है, वो भला क्यों चाहेंगे, वो तो इसका विरोध करेंगे ही। इसके बाद से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के मतभेद विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए समस्या बन गए। नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब कांग्रेस तुरूप के इक्के के रूप तौर पर सोनिया गांधी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सोनिया गांधी और नीतीश कुमार के कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। यदि लालू प्रसाद यादव उनकी जगह पे होते तो सोनिया गांधी बात करती तो शायद बात बन जाती। लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लालू यादव ने सोनिया गांधी को उस समय साथ दिया था जब वो पीएम कैंडिडेट बन रही थी और देश में उनका विरोध हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार तो लंबे समय तक 17 साल तक एनडीए के साथ रहे, उसके बाद पाला बदल करके इधर उधर होते रहे। सोनिया गांधी से भला उनका संबंध कब अच्छा हुआ, ये सबको पता है कि कभी संबंध अच्छे नहीं रहे। राहुल गांधी ने इसी में बचकानी हरकत कर दी कि ऑनलाइन सबके सामने ये बोल दिया कि ममता बनर्जी उनको संयोजक के रूप में नहीं चाहते तो अकेले में भी शेयर कर सकते थे। वहीं से नीतीश का इंडी गठबंधन से मोह भंग हो गया और उन्होंने पहले से जो तैयारी कर रखी थी कि यदि ऐसा हुआ तो फिर हम ऐसा करेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को तोड़ने की जो कोशिश की थी जेडीयू को, उसकी नाराज़गी अलग थी और ये सारी नाराज़गियां एक जगह होती चली गई। उधर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को उन्होंने पहले से छोड़ रखा था कि मौका आएगा तो बीजेपी से फिर नज़दीकी बढ़ाई जा सकती है। उस लिंक ने काम किया, बीजेपी से उनकी बात बनती हुई दिख रही है। आज जेडीयू की कल बैठक हो रही है और इधर बीजेपी की आज हो रही है। आरजेडी की बैठक लगातार चल रही है। परेड की तैयारी है राज्यपाल के सामने विधायकों की। देखना ये है कि शपथ तो होना ही है, कल हो रहा है या परसों। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।